इससे लास्ट लेक्चर में अपने मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी थी, जिसमें अपने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बात की थी। उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को आगे अपने इसमें कंसिडर जब किया गया था, तो जो इलेक्ट्रिकल बेस के ऊपर जो मेटल्स है या जो सॉलिड्स कंपाउंड थे, उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। अपने पास थे वो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और फिर थे अपने पास इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। तो अपने पास जो कंडक्टर थे वो दो कैटेगरी में आए थे। एक तो आए थे अपने पास मेटेलिक कंडक्टर और सेकंड थे हमारे पास आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो अपने फिर इसमें जो डिटेल स्टडी करनी थी वो डिटेल स्टडी हमारे पास थी। अपने पास मेटेलिक कंडक्टर की डिटेल स्टडी थी। उस मेटेलिक कंडक्टर को जब आपने देखा तो सॉलिड, लिक्विड, मोल्टन फेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीज़न था, वो उसका जो मेन रीज़न था बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस के ऊपर इलेक्ट्रिकल जो मेटेलिक कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो उसमें जो सेकंड हमारे पास जो टाइप था वो था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो अपने इनके लिए बताया था कि कुछ एक मेटल्स या जो मेटलॉइड्स, जिसमें अपने एग्जांपल ले सकते हैं मेटलॉइड्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जांपल अगर अपने लेकर चलते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर अगर अपने देखा जाए तो ये सेमीकंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके लिए अपने बताया था 0 केल्विन टेम्परेचर पर जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो ज़ीरो होती है। इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर को अपने हाई करते जाएंगे तो टेम्परेचर हाई करने से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का जो रीज़न है वो रहता है टेम्परेचर को हाई करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आता है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर अपने बात करें, इनकी जो अगर वैलेंसी की बात करें तो इनकी जो एवरेज वैलेंसी है वो ईच एटम 4 रहती है। तो सिलिकॉन की वैलेंसी, अगर कोवैलेंसी की अगर अपने बात करते हैं तो सिलिकॉन की जो कोवैलेंसी है वो 4 है। ऐसे जर्मेनियम की जो अपने पास कोवैलेंसी 4 है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं। तो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करने वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं और उनकी जो कोवैलेंसी 4 रहती है। तो कोवैलेंसी 4 होने की वजह से इनको यहाँ पर लिया गया है। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं, उन सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी का जो रीज़न आता है वो कंडक्टिविटी या जो कंडक्शन जो ये शो करते हैं वो दो रीज़न हो सकता है। फर्स्ट रीज़न जो हमारे पास आता है ड्यू टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हमारे पास है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर, और सेकंड जो इसका रीज़न रहता है वो रहता है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ये सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब अपने बेसिकली अपने बात करें कि फर्स्ट अपने बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। अगर अपने बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, अपने बात कर सकते हैं कि जब अपने टेम्परेचर को हाई करेंगे, ठीक है, तो इंट्रिंसिक में क्या होगा कि जब टेम्परेचर को हाई किया जाता है तो हाई टेम्परेचर पर जो ये जो सिलिकॉन के एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो टेम्परेचर हाई करने पर इनको एनर्जी मिलेगी और अप्रोक्सीमेटली 100 किलो जूल एन पर मोल के अगर आपने देखी जाए तो 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी के ऊपर जो इनके जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है कि जैसे टेम्परेचर को हाई किया और हाई टेम्परेचर पर इनके सिलिकॉन एटम के बीच के जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। अब जैसे जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड किस वजह से बन रहा था, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा था। तो शेयर इलेक्ट्रॉन थे, अब शेयर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा कि जैसे कि जो बॉन्ड ब्रेक हुआ हाई टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गए, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही इलेक्ट्रॉन क्या स्टार्ट कर देंगे, मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे फ्री हुए तो वो मूव करने लग जाएंगे, और जैसे मूव करेंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस जगह क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव होल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल किया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, अब मूव जैसे यहाँ में मूवमेंट हो गया इसका, तो यहाँ पर क्या बन गया, एक पॉजिटिव होल जनरेट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ जंप करेगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, यहाँ आप कह सकते हैं यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज्ड
आ गया। तो दो चीजें बन गई कि जहां से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया वहां पर क्या बन गया, एक पॉजिटिव होल जनरेट हो गया, और जहां इलेक्ट्रॉन जंप करता है वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो इंटरस्टेटिस जो साइड्स है वहां पर जो पॉजिटिव होल बनेगा और एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहां से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर वापस बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस क्या होगी, आगे से आगे चलती रहेगी। तो एक जगह होल बन जाएगा, उससे अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टार्ट होती है ये जो सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए क्या चाहिए, होल चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हाई टेम्परेचर पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड के ब्रेक होने से अपने पास क्या हो रहा है, यहाँ पर होल भी जनरेट हो रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स है जो हाई टेम्परेचर पर बनते हैं इनको अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे नाम से अपने पास यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एक्सट्रिंसिक मींस कि इसमें कुछ बाहर से अपने इसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, और अपने पता है कि जो इम्प्योरिटी मिक्स करने का जो प्रोसेस है इसको अपने नाम क्या देते हैं, डोपिंग। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस वजह से बनते हैं, डोपिंग की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो जब इसमें कुछ इम्प्योरिटी को डोप्ट कर दी जाती है और इम्प्योरिटी को डोप्ट करने से अपने पास जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे उनको अपने नाम दिया जाएगा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नाम दिया जाता है। अब ये डोपिंग को करने से यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे वो दो टाइप के बनेंगे। किस टाइप की इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, किस टाइप की इम्प्योरिटी की डोपिंग की जा रही है। फर्स्ट इम्प्योरिटी हो सकती है बाय इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, और सेकंड जो इम्प्योरिटी हो सकती है वो हो सकती है बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। क्लियर है, ये अपने जो डोपिंग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिक्स कर सकते हैं उस सॉलिड सब्सटेंस में, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को अपने यहाँ पर मिक्स किया जा सकता है। क्लियर है चीज, जब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो जो सेमीकंडक्टर्स बनेगा उसको नाम दिया जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको अपने नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको बोला जाता है। क्लियर है चीज, तो एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स जो बनेंगे वो किस वजह से बनेंगे, डोपिंग की वजह से बनेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी को मिक्स करने से बन रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को मिक्स करने से बन रहे हैं। अपने यहाँ पर बेसिकली जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनका एग्जांपल ले रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 14 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। तो अपने जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, सिलिकॉन का जो हमारे पास एग्जांपल है, इस सिलिकॉन में या जो जर्मेनियम है, ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट्स है, एक ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में अपने इम्प्योरिटी मिक्स करनी है। अब इम्प्योरिटी किसकी मिक्स की जा सकती है कि अपने का इलेक्ट्रॉन रिच मिक्स कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इम्प्योरिटी वो मिक्स की जा सकती है। अब इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के अंदर अपने बात कर सकते हैं ग्रुप 14 के जो सॉलिड्स हैं उनमें ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से हो जाएंगे कि जब ग्रुप 14 के सॉलिड्स कंपाउंड्स में जो मेटलॉइड्स हैं उनके अंदर ग्रुप नंबर 13 की इम्प्योरिटी को मिक्स कर दी जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हमारे पास कंडक्टर्स बन जाएंगे या पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं। इम्प्योरिटी के बेस पर जो दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स जो अपने पास बन रहे थे डोपिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के बेस पर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी के बेस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन रिच जो सेमीकंडक्टर जो बना था इम्प्योरिटी से, जो अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर जो बन रहा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा, बेसिकली अपने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रुप 14 के जो मेटलॉइड्स हैं उनको यूज में लिया जाता है। अब ग्रुप 14 के जो मेटलॉइड्स हैं वो कौन कौन से, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपने पास, ये ग्रुप 14 में सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, ठीक है। तो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम को जो अपने यूज में लेते हैं, इन सिलिकॉन और जर्मेनियम में
दो टाइप के अपने इम्प्योरिटी मिक्स की जा सकती है। फर्स्ट टाइप यहाँ पर देखें, एक सिलिकॉन की स्ट्रक्चर शो की गई है। सिलिकॉन एक टेट्रावैलेंट जो कंपाउंड होता है, एक टेट्रावैलेंसी ये शो करता है। तो इस टेट्रावैलेंसी के अंदर अपने इम्प्योरिटी मिक्स की गई। यहाँ पर अपने देख सकते हैं कि जब सिलिकॉन के अंदर अपने एन टाइप इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी कौन सी होगी कि ग्रुप नंबर 15 की जब अगर इम्प्योरिटी इसमें मिक्स कर दी जाए, अब ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, फास्फोरस आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है। तो फास्फोरस और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स की इम्प्योरिटी जब सिलिकॉन में मिक्स की जाएगी, तो यहाँ पर अपने शो किया गया है कि एक सिलिकॉन की जगह अपने फास्फोरस को शो कर दिया गया। अब फास्फोरस जो होता है वो पेंटावैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 5 होती है। तो 4 वैलेंसी तो ये सिलिकॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज में ले लेगा, और एक वैलेंसी जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना रही है वो क्या रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में यहाँ पर रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फास्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह गया, और फ्री रहने की वजह से जो यहाँ पर जो ये सेमीकंडक्टर जो बन रहा है, उस सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो बॉन्ड नहीं बनाने के लिए क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए अपने पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, कि जब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को कौन दे रहा है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर दे रहा है। कब बनेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर, जब ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप 15 की इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। मींस नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है, एन से अपने नाम ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो ग्रुप है उसकी इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। ग्रुप 14 का जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है, ग्रुप 15 आता है। तो ग्रुप 15 की जब इंप्योरिटी मिक्स करेंगे ग्रुप 14 के कंपाउंड से जो मेटलॉइड्स के अंदर, तो वो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। नेक्स्ट टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होगी, और इसमें क्या रह जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाता है। ठीक है, क्लियर। सेकंड चीज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है। प्रीवियस आपने इसको देख सकते हैं कैसे, जैसे अपने यहाँ पास एक सिलिकॉन मेटलॉइड्स की एक टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर अपने शो की गई है। इस टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर में अपने इंप्योरिटी मिक्स की गई। इंप्योरिटी मिक्स करेंगे, आपने कहा यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप की इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपने इससे जस्ट प्रीवियस ग्रुप जो होता है, तो इससे जस्ट प्रीवियस ग्रुप कौन सा है, 13। ग्रुप 14 से प्रीवियस ग्रुप कौन सा है, 13। तो जब अपने सिलिकॉन के अंदर इससे जस्ट प्रीवियस जो ग्रुप था हमारे पास 13 ग्रुप है, इसकी इंप्योरिटी को मिक्स किया जाता है। अब प्रीवियस ग्रुप में कौन सा आ जाता है, जैसे बोरोन आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, गैलियम आ गया। इस टाइप के जब मेटल्स या नॉन मेटल्स को जब सिलिकॉन के अंदर मिक्स किया गया, तो यहाँ पर इन जो ग्रुप नंबर 13 की जो कोवैलेंसी होती है वो कोवैलेंसी हमारे पास 3 होती है। ठीक है, तो जैसे अपने यहाँ पर एक एग्जांपल में शो किया गया है कि बोरोन, सिलिकॉन की जगह बोरोन को यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, तो बोरोन की कोवैलेंसी 3 है, मींस ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड की जब फॉर्मेशन करेगा, दैट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरोन के पास एक पॉजिटिव होल बन जाएगा। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बोरोन के पास है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब बोरोन के पास नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस इलेक्ट्रॉन होल की जो पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन होने की वजह से अपने यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बॉन्ड बनाने में यूज में नहीं आ रहा है, मींस यहाँ पे जो होल बन गया, ये जो होल बन रहा है वो होल उस जो यहाँ पर एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर था उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था उसको मूवमेंट करने के लिए एक पोजीशन प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किस वजह से होती है, पॉजिटिव होल की वजह से होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकती है। तो इतने से अपने कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो इंप्योरिटी मिक्स करने से अपने पास जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा था, वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर कब बनेगा, जब अपने ग्रुप 14 के जो हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं या जो अपने पास मेटलॉइड्स हैं उनके अंदर अपने जब ग्रुप नंबर 13 प्रीवियस टाइप के जो इंप्योरिटी को मिक्स किया जाता है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स दोनों टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का जो रीजन रह जाएगा वो पॉजिटिव होल रह जाएगा। तो दोनों के अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस बेस पर होती है इसको अपने यहाँ पर समझा जा सकता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, यूजेस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का यूज क्या है आज हमारी डेली लाइफ में।
तो अपने इसमें एप्लीकेशन के अंदर अपने बात करें सेमीकंडक्टर की, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इट इज फॉर रेक्टिफायर एनपी जंक्शन। रेक्टिफायर्स क्या होता है, जिसमें अपने कह सकते हैं कि विच कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। ठीक है, तो विच कन्वर्ट एसी करंट टू डीसी करंट। तो ये जो फॉर्मेशन के अंदर अपने यहाँ पर जो कंडक्टर्स को यूज में लिया जाता है। सेकंड जो इसका यूज है ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन, इसको यूज में लिया जा सकता है। थर्ड इसका जो आज मेन जो यूज चल रहा है वो चल रहा है सोलर सेल फॉर्मेशन के अंदर अपने जो सेमीकंडक्टर्स को यूज में लिया जा रहा है। आजकल जो अपने को अभी तक अपने जो सेमीकंडक्टर्स की जो स्टडी की, वो सेमीकंडक्टर में बेसिकली अपने सिलिकॉन और जर्मेनियम को यूज में लिया जा रहा है। बट आज लार्ज स्केल पर अपने को सेमीकंडक्टर्स मिल रहे हैं। बेसिकली अपने जो सेमीकंडक्टर का जो इसका जो मेन प्रिंसिपल था वो हमारे पास ये रहता है कि जिनको अपने सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में जो यूज मिले रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है इनकी बात करें कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप 14 से बिलोंग कर रहे हैं। तो ग्रुप 14 से बिलोंग करने के जो है इनकी जो कोवैलेंसी है, या आप कह सकते हैं कि इनके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक मेटलॉइड्स की तरह से और एक सेमीकंडक्टर्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं। मींस अगर कुछ ऐसे टाइप के कंपाउंड यूज में लिए जाएं जिनकी जो एवरेज वैलेंसी अगर 4 आ जाए तो उनका यूज भी सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप नंबर 13 और 15 के कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया जाए, इसी तरह से ग्रुप 12 और 16 के कंपाउंड को मिक्स कर दिया जाए तो ग्रुप 13 की वैलेंसी 3, ग्रुप 15 की वैलेंसी 5, तो दोनों का एवरेज जो वैलेंसी आएगी वो एवरेज वैलेंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। इसी तरह से ग्रुप 12 की जो वैलेंसी है वो 2 और ग्रुप 16 की वैलेंसी 6, तो इनकी जो एवरेज वैलेंसी आ जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 4। तो आज के टाइम में जो लार्ज स्केल पर इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को यूज में लिया जा रहा है। इसके एग्जांपल अपने दे सकते हैं, जैसे ठीक है, ये जो ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 15 की जो इम्प्योरिटी को मिक्स करने से बन रहे हैं। इसी तरह से अगर अपने बात करें कि यहाँ पर ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 की इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप 12 और ग्रुप नंबर 16 की इम्प्योरिटी से मिक्स करने से जो सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं। तो ये जो बेसिकली इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अपने ट्रांजिशन मेटल्स को ही यूज में लिया जाता है और इस ट्रांजिशन मेटल्स की वजह से ही अपने सेमीकंडक्टर्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो सेमीकंडक्टर का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया।